Hello, hello, hello. Good evening to all of you. Hello, hello, hello. Good evening to all of you. आ जाओ बेटे. हेलो फ्रॉम बिहार. ओके. रोशन राज बढ़िया. मुन्ना भाई एमबीबीएस. अरे वाह, मुन्ना भाई भी आ गए. राधे राधे. चलिए चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग के 7वें लेक्चर पे बात करते हैं आगे. ठीक है. इसके पहले हमने ओवरलैपिंग की बात की थी हम लोगों ने. ओवरलैपिंग की बात की थी हम लोगों ने, है ना. तो 7वें लेक्चर में देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ दोहरा देता हूं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात चल रही थी हम लोग. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. आइए, तो हमारी बात चल रही थी यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग की बात चल रही थी. तो ओवरलैपिंग को देखिए हमने दो पार्ट पे डिवाइड किया था. ओवरलैपिंग को दो पार्ट पे डिवाइड किया था. सुन लीजिए जल्दी से, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए. ठीक. तो दो पार्ट पे डिवाइड किया था. पहला किया था कोएक्सियल, दूसरा किया था कोलेट्रल. कोएक्सियल, कोलेट्रल. ठीक है. कोएक्सियल, कोलेट्रल. कोएक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. इट इज परफॉर्म्ड एट मॉलिक्यूलर एक्सिस, इट इज परफॉर्म्ड एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. देखिए, मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलिए, या फिर मेन एक्सिस बोलिए, देखिए तीनों बातें सेम होती है, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बोल चुका हूं. ठीक है. बहुत सिंपल तरीका है, आसान तरीका है. ठीक है बात. आइए, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस या फिर मेन एक्सिस पर जो परफॉर्म होती है उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. एक्सिस तीन तरह की हो सकती है साहब. एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है. अगर एग्जामिनर ने जो आपको दिया हो, ठीक है, एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन में देके रखेगा, अगर उसने एक्स को देकर रखा है तो आप एक्स को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लेंगे. वाई को देकर रखा है तो आप वाई को मान लेंगे. आपने जेड को देकर रखा है तो जेड मान लेंगे. तो जैसा एग्जामिनर देके रखेगा हम वैसा ही मॉलिक्यूलर एक्सिस अज्यूम करेंगे. और अगर उसने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट, अगर उसने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जेड को मेन एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लेंगे. सही है बेटा बात. चलिए, अब उसके बाद हमने कोएक्सियल ओवरलैपिंग में तीन तरह की बातें की थी. एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग. एसएस, एसपी, पीपी. एसएस, एसपी, पीपी. सही है बेटा बात. क्लियर. तो हमने तीन तरह की ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग में बात करी. तीनों में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. देन पाई की बात कर रहे हैं. तो पाई की बात के अंदर पीपाई पीपाई ओवरलैपिंग पड़ी थी. देन सेकंड हम लोग बात कर रहे थे यहां पर, सेकंड ओवरलैपिंग की हम लोग बात कर रहे थे यहां पर. वो ओवरलैपिंग हमारे पास थी, वो ओवरलैपिंग हमारे पास क्या आती है बेटा? पीपाई डीपाई ओवरलैपिंग. देखिए, पीपाई डीपाई ओवरलैपिंग. ध्यान से सुन लो बेटा, फिर से दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, फिर से दोबारा इसको रिवाइज करवा रहा हूं. देख लो, जिसको नहीं समझ में आया या जो पहली बार आया या फिर जो भी देख रहा है वो देख लीजिए. बहुत सिंपल तरीका है, बताइए. तो फिर से हमने क्या किया बेटा? डी ऑर्बिटल टोटल मिला के होते हैं 5. डी ऑर्बिटल टोटल मिला के होते हैं 5. 5 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 5 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. और दो पार्ट में जो डिवाइड किया है, 5 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, है ना बेटा. 5 डी ऑर्बिटल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, और दो पार्ट में डिवाइड किया तो 3 को बोल दिया मैंने नॉन एक्सियल और 2 को बोल दिया मैंने एक्सियल. यह हमेशा याद रखिएगा. देखिए, तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है. दोबारा देख लो बेटा एक बार. तो यहां पर कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं, ये एक्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सेस के बीच में है. यहां पर बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई और जेड के बीच में है. और अगर यहां पर बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड और एक्स के बीच में है. ये देखिए, आप ये हो गया बेटा डी एक्स वाई, ये हो गया बेटे बच्चे डी वाई जेड, ये हो गया बेटा डी जेड एक्स. ठीक है. और यहां पर बोले ये एक्स और वाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सिस पर है. और यहां पर बोलूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर है, ये जेड. तो ये हो गया बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया बेटा डी जेड स्क्वायर. और ये दोनों हो गए हमारे एक्सियल डी ऑर्बिटल, ये एक्सियल वाले. और बेटा ये तीनों बोलेंगे तो दिस इज द नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है. ठीक है.
तो दो तरह के ऑर्बिटल, हमने डी ऑर्बिटल को हमने क्या किया साहब, 5 डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो 5 डी ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक्सिस के बीच में है तो नॉन एक्सियल, वाई और जेड के बीच में है तो नॉन एक्सियल, जेड और एक्स के बीच में है तो नॉन एक्सियल। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई या जेड एक्सिस पर है तो उसको हम एक्सियल बोलेंगे। अपने दिमाग में यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज ये बात ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखेंगे साहब, कि हमने 5 डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया है और उसमें से 3 को हमने नॉन एक्सियल बोला है, 2 को एक्सियल बोला है। देखिए अब मुझे बताइए किसका इंक्लाइन नेचर ज्यादा है, सोच के बोलिए किसका इंक्लाइंड नेचर ज्यादा है, बताइए जल्दी से। नॉन एक्सियल वालों का इंक्लाइन नेचर ज्यादा है या एक्सियल वालों का? किनका झुकाव ज्यादा है, किनका झुकाव ज्यादा है, बोलिए किसका? इन पांचों में से जो दो कैटेगरी मैंने डिवाइड की है ना, इनमें से बताइए मुझे किसका इंक्लाइन नेचर ज्यादा है, कौन ज्यादा झुके हुए हैं, नॉन एक्सियल वाले या एक्सियल वाले? ये बताइए जल्दी से, किसका इंक्लाइंड नेचर ज्यादा है, जल्दी बोलिए। ठीक है, ये आज की फर्स्ट स्लाइड है, फिर बोल रहा हूं आज की फर्स्ट स्लाइड है। और मैं जो पिछली बार स्लाइड जो थी उसकी लास्ट स्लाइड को दोबारा यहां पर बता रहा हूं क्योंकि बात अधूरी रह गई थी, इसलिए दोबारा बोल रहा हूं। हाँ जी, किनका किनका झुकाव ज्यादा है, इंक्लाइन नेचर, कौन ज्यादा झुके हुए हैं? तो झुके हुए तो देखिए नॉन एक्सियल वालों का झुकाव एक्सियल वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। वेरी गुड, नॉन एक्सियल वालों का झुकाव ज्यादा है, इंक्लाइन नेचर ज्यादा है। और जब इंक्लाइन नेचर ज्यादा होता है, जिन ऑर्बिटल्स का इंक्लाइन नेचर अच्छा होता है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, जिनका इंक्लाइंड नेचर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब नॉन एक्सियल वालों का इंक्लाइंड नेचर ज्यादा है तो वो पाई बॉन्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पहले नॉन एक्सियल वाले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अतीक भाई, अंकित, जानवी, बहुत बढ़िया बेटा, गौतम, राजवीर, बहुत बढ़िया। आइए, तो इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में मैं नॉन एक्सियल वालों को प्रिफर करूंगा, नॉन एक्सियल वालों को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रिफर करूंगा। कोई पूछे कि नॉन एक्सियल वालों को पाई बॉन्ड के लिए प्रिफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका इंक्लाइंड नेचर ज्यादा है, उनका झुकाव ज्यादा है। झुकाव ज्यादा होने से ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए हम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से प्रिफर करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब देखिए यहां पर फिर से देख लीजिए, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर मैंने एक डी ऑर्बिटल लिया है नॉन एक्सियल वाला, ये डी ऑर्बिटल ये एक्स हो गया, ये बेटा वाई हो गया, और उसके बाद बोले तो यहां पर ये वाला डी ऑर्बिटल हो गया। देखो ये देखिए, आप बताइए ये पी ऑर्बिटल हो गया बेटा, ये मैंने एक डीएक्स वाई लिया है। तो बताइए मुझे कि ये जो डीएक्स वाई है ये कितनी एक्सेस को पकड़ के चल सकता है? ये एक्स को पकड़ के भी चल सकता है, ये वाई को पकड़ के भी चल सकता है। अभी क्योंकि ये वाई को पकड़ के चल रहा है तो ऑर्बिटल हमने बोला डीएक्स वाई, नॉन एक्सियल, झुकाव ज्यादा है, इंक्लाइन नेचर ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड को सपोर्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड आराम से बनेगा क्योंकि झुकाव ज्यादा है, इंक्लाइन नेचर ज्यादा है। तो एक्सियल के कंपैरिजन में नॉन एक्सियल वालों को पाई बॉन्ड के लिए हम प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा बात? अब बताइए मुझे, अगर वाई एक्सेस मॉलिक्यूलर एक्सेस है, अगर वाई एक्सेस को मैंने मॉलिक्यूलर एक्सेस यहां पर बोला है, तो उसी मॉलिक्यूलर एक्सेस को पकड़ के ये डी ऑर्बिटल इसके पास आ रहा है और उसी मॉलिक्यूलर एक्सेस पर क्या बनेगा बेटा? सिग्मा। और अगर मॉलिक्यूलर एक्सेस वाई पर सिग्मा बन रहा है और वाई को पकड़ के ये आ रहा है, तो देखिए पी ऑर्बिटल एक्स भी हो सकता है, ये पी वाई भी हो सकता है, ये पी जेड भी हो सकता है। बताइए सबसे पहले किस पी ऑर्बिटल को सबसे पहले तबाह कर दे? बताइए इन तीनों में से कौन से पी ऑर्बिटल को सबसे पहले तबाह कर दे, सबसे पहले किसको बर्बाद कर दे, सबसे पहले किसको काट दे? ये बताइए तीनों पी में से किसको हम निस्तो नाबूद कर दें, किसको बर्बाद कर दें, जबकि वाई एक्सिस को पकड़ के आ रहा है और वाई पर सिग्मा बन रहा है? बोलिए, ये है डीएक्स वाई। तो सबसे पहले कौन सा पी काटना आपके लिए सबसे फेवरेबल होगा, ये बताइए। अगर डी डीएक्स वाई है तो मैं कौन सा पी सबसे पहले यहां से किसको निपटा दूं, सबसे पहले ये बताइए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बड़ी, शाबाश।
तो सबसे पहले साहब ये बोला कि पीजेड को निपटा दो, क्योंकि पीजेड को खत्म कर दो, पीजेड को तबाह कर दो, पीजेड को निस्तो नाबूद कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेन एक्स वाई है और एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड वाले से ओवरलैप्ड हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। बिल्कुल सही है बेटे बात। तो सबसे पहले जेड को निपटा दिया मेरे बच्चे। अब जेड को निपटा दिया तो अब बताइए वाई पर क्या बना है, वाई पर सिग्मा बना है, मॉलिक्यूलर एक्सिस पर सिग्मा बना है, और जब मॉलिक्यूलर एक्सिस पर सिग्मा बना है तो फिर ये वाई वाला भी पाई नहीं बना सकता, तो वाई को भी निपटा दिया, वाई को भी निस्तो नाबूद कर दिया, वाई को भी निपटा दिया, खचाखच काट दिया। दोनों को काटने के बाद हमारे पास बचा है पी एक्स, और पी एक्स बचा है तो इसका मतलब सुन लो मेरी बात, इसका मतलब पी एक्स और डी एक्स वाई मिलकर पाई बनाएंगे, पी एक्स और डी एक्स वाई मिलकर पाई बनाएंगे, पर शर्त रहेगी कि पी एक्स और डी एक्स वाई मिलकर पाई बनाएंगे, पर शर्त रहेगी कि ये दोनों पाई तभी बना सकते हैं जब मॉलिक्यूलर एक्सिस इनके लिए वाई रखा गया हो। पी एक्स और डी एक्स वाई, पी एक्स और डी एक्स वाई मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे, कंफर्म है, पर शर्त रहेगी कि उसके लिए वाई मॉलिक्यूलर एक्सिस होना ही चाहिए। अगर वाई मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो दोनों मिलकर पाई बनाएंगे, वरना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सही है बेटे। तो ट्रंप भाई सिग्मा पहले किसी से बन चुका होगा, कैसे बना होगा हमें नहीं पता, पर बन चुका है। उस सिग्मा के बनने के बाद पाई की बात चल रही है। यस, वेरी गुड प्रिया, बहुत बढ़िया बेटा। पहले जेड को काट दीजिए, पहले हमने जेड को बर्बाद कर दिया, उस जेड के बाद हमने वाई को बर्बाद कर दिया, और वाई को बर्बाद करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक पीएक्स बचा है, और एक पीएक्स बचा है तो वही पीएक्स उस डीएक्सवाई के साथ मिलकर पाई बनाएगा, पर शर्त उस केस पे वाई मॉलिक्यूलर एक्सिस होना ही चाहिए। बोलो बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है। अब सिग्मा जो बना है वो सिग्मा हो सकता है, इससे पहले जो सिग्मा बना है हो सकता है वो सिग्मा एसएस ओवरलैपिंग से बना हो, एसपी ओवरलैपिंग से बना हो, पीपी ओवरलैपिंग से बना हो, या फिर वो हाइब्रिड से सिग्मा बना हो, वो बात की बात है। पर कंफर्म है कि पाई बनने से पहले सिग्मा बन चुका होगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रही है क्योंकि सिर्फ वो पढ़ रहे हैं हम लोग। सही है बेटे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। समन सिग्मा पहले बना है और वो सिग्मा वाई मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग बना है, तो ये पहले सिग्मा बन चुका है। अब पहले सिग्मा किसी ने भी बनाया हो हमें नहीं पता, पर बना होगा, तब उसके ऊपर और नीचे मिलकर पाई बना होगा, और इन दोनों ने मिलकर पाई बनाया होगा, पर शर्त वाई मॉलिक्यूलर एक्सिस होना चाहिए, तब ये दोनों मिलकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बोलिए साहब, सही है, क्लियर? हाँ, तो दोबारा देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। 5d ऑर्बिटल है बाबू, ओ बाबू 5d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, 5d ऑर्बिटल है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया तो 3 को बोला नॉन एक्सियल, एक को बोला एक्सियल, सॉरी 3 को बोला नॉन एक्सियल, 2 को बोला एक्सियल, 3 को बोला नॉन एक्सियल, 2 को बोला एक्सियल। झुकाव ज्यादा है किसका? झुकाव ज्यादा है किसका? नॉन एक्सियल वाले का झुकाव ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड को सपोर्ट करेगा, पाई बॉन्ड को सपोर्ट करेगा, तो बेटे पाई बॉन्ड को सपोर्ट करेगा, इसका मतलब नॉन एक्सियल वालों को पाई बॉन्ड के लिए पहले अलाउ करोगे आप इन कंपैरिजन ऑफ नॉन एक्सियल। सिंपल तरीका, आसान तरीका, सही है बेटे बात। अब आइए एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आइए, सॉरी, देखिए एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, अब आपको आंसर देना है बेटा, आंसर सोच लो। मान लीजिए मैंने क्या किया इस बार बेटे, मैंने बोला ये y है, ये z है, और ये y है, ये z है, और बेटे ये z को पकड़ के आ रहा है, मतलब z इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, Z is the internuclear axis, Z is the molecular axis, Z is the main axis। सही है बेटे बात। अब देखिए, मान लीजिए Z अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर सिग्मा बन चुका है, मतलब यहां पर पहले सिग्मा बन चुका है और Z एक्सिस के अलोंग ये दोनों उसको पकड़ के आ रहे, कंफर्म है कि सिग्मा बन चुका है। सही है बात। अब बताइए, अगर Z मॉलिक्यूलर एक्सिस है और ये है बेटा DYZ, ये DYZ ऑर्बिटल है, अब बताइए मुझे P का चुनाव करना है, PX है, PY है, PZ है, जल्दी से बताइए मुझे कौन से P को पहले यहां पर निपटा देवे, कौन से P को पहले निपटा देवे, ये बता दो जल्दी से मेरे को आप। सबसे पहले किसको काट दे, किसको निस्तो नाबूद कर दे, किसके परखच्चे उड़ा दे, किसको बर्बाद कर दे, मेरे को सबसे पहले ये बता दो आप।
यस वेरी गुड, अमन पांडे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आंसर दिया बाबू डीवाईजेड, डीवाईजेड प्लेन है, और अगर प्लेन वाईजेड है, प्लेन अगर वाईजेड है तो सबसे पहले क्या कटेगा? बोलिए, अगर प्लेन वाईजेड है तो बेटा सबसे पहले एक्स वाला कटेगा। यस वेरी गुड, अगर प्लेन वाईजेड है तो एक्स वाला उससे ओवरलैप हो ही नहीं सकता। बोलिए, वेरी गुड, शाबाश शीतल। मुकेश अंबानी, अंबानी साहब को नमस्कार, जय हो। अंबानी साहब भी आ गए आज तो अपने पास, बहुत बढ़िया बेटा। पुतिन तो चल ही रहा था, पुतिन चल ही रहा था, ट्रंप चल ही रहा है, अंबानी जी आ गए, इनकी कमी थी सिर्फ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप बताइए, मैंने एक्स को काट दिया, दूसरा नंबर किसका ले? दूसरा किसको काटे? दूसरा किसको बर्बाद करे? दूसरा किसको निस्तो नाबूद करे? इसके बाद बताइए, पीएक्स के बाद भैया जेड एक्सेस मॉलिक्यूलर एक्सेस है, और जेड पर क्योंकि सिग्मा बनेगा तो ये जेड वाला तो पाई बना ही नहीं सकता, तो जेड को भी बर्बाद कर दो, जेड को भी काट दो, जेड को भी खत्म कर दो, बर्बाद कर दीजिए, धमाधम खेल लीजिए। यस वेरी गुड, अब पीजेड को भी उड़ा देंगे, और पीजेड को उड़ा देंगे बेटा। उड़ाने के बाद एक ही आंसर आया है, पीजेड को उड़ाने के बाद पी तो एक ही बचा है और पीवाई बचा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि पी वाई और डी वाई जेड मिलकर बनाएगा पाई, पर शर्त है कि बेटे मॉलिक्यूलर एक्सेस मेरे बेटे जेड होना ही चाहिए। बोलिए, और है कि नहीं? शाबाश। तो बचा पी वाई, एक्स को काट दिया। भैया एक्स को क्यों काटा? सोचो, एक्स को क्यों काटा? एक्स को इसलिए काट दिया क्योंकि वाईजेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाला ओवरलैप हो ही नहीं सकता। सही है। और मैंने जेड को क्यों काट दिया? जेड को इसलिए काट दिया भैया, जेड तो मेन एक्सेस है, जेड पर तो सिग्मा बनेगा, तो जो पी जेड है वो तो पाई बना ही नहीं सकता। और फिर ये दोनों ने मिलकर बेटे खुलेआम पाई बॉन्ड बनाया। कैसे बनाया? खुलेआम पाई बॉन्ड बनाया। सही है बेटे, बात क्लियर है? सही आ रहा है? बहुत बढ़िया, प्लेन में नहीं है। वेरी गुड डोनाल्ड। मिक्की माउस, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन मिक्की माउस, बहुत बढ़िया। हाँ, ये कितने एक्सेस को लेकर चल सकता है? या तो ये जेड को पकड़ के चल सकता है या फिर ये वाई को पकड़ के चल सकता है। मान लीजिए मैं ऐसे चेंज कर दूं, फिर से एक बार फिर से एक और बार, एक और बेहतरीन तरीका। अब आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे, जो मैं पूछूंगा वो बताना पड़ेगा बाबू, अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा। मैंने इसको Z मान लिया, इसको X मान लिया। जल्दी बताओ, इन दोनों से पहले सिग्मा बन चुका होगा, कैसे बना पता नहीं पर बना होगा, और अब पाई बनेगा। अगर ये D ZX है और ये PX है और अगर ये PY है, अगर ये PZ है, तो सबसे पहले किसको निपटा दूं, किसको काट दूं, किसको निस्तो नाबूद कर दूं, किसको बर्बाद कर दूं? इन तीनों में से एक चीज बताइए। बोलिए, सही है? बोलो भैया जल्दी। भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडेशन आएगा तो हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे, वो बात की बात। अभी इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। आप बताइए सबसे पहले किसको काटेंगे? फालतू के परपंच में ना पड़े, आप तो सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसका आंसर दीजिए, बाकी सब कुछ आगे आएगा। बोलिए भाई, डी जेड एक्स से मेरे बच्चे, जेड एक्स है तो जेड एक्स पे किसको काट दूं मैं? किसको काट दूं? ये वेरी गुड, शाबाश। किसको मिटा दे? किसको मिट्टी में मिला देंगे? किसको मिला देंगे? पीवाई को मिला देंगे, क्योंकि प्लेन जेड एक्स से पीवाई को खत्म कर दो, पीवाई को हटा दो, झंझट ही खत्म हो गया। अब बताइए पीवाई के बाद किसको? पीवाई के बाद किसको? पीवाई के बाद किसको? पीवाई के बाद किसको? पीवाई के बाद किसको बर्बाद करना है? बोलिए, उसी को बर्बाद कर देंगे जिसको तुम बोलोगे, सबको बर्बाद कर देंगे। पेपर फोड़ देंगे, पेपर को निपटा देंगे। यस वेरी गुड, शाबाश। एक्स को पकड़ के आ रहा है, और अगर हमारा एक्स मॉलिक्यूलर एक्सेस है, अगर एक्स मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो उस पर सिग्मा बनेगा, वो कभी पाई नहीं बना सकता। तो पी एक्स को उड़ा दो, बचा कौन? पीजेड। इसका मतलब पीजेड और डी जेड एक्स मिलकर पाई बनाएंगे, पीजेडएक्स और पीजेड मिलकर पाई बनाएंगे, पर शर्त है कि मॉलिक्यूलर एक्सेस इसके लिए बेटा
एक्स होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो पीजेड बचा है सिर्फ, तो पीजेड और डी जेड एक्स मिलकर पाई बनाएंगे, पर शर्त है कि मॉलिक्यूलर एक्सेस एक्स होना चाहिए। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो बेटा, सुन रहा है ए बेटे, अरे सुन रहा है, समझ रहा है, सुन रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटे, सुन रहे हो, सुन रहे हो बेटे, समझ रहे हो बेटे। बर्बाद हो गया पीएक्स, बर्बाद हो गया पीएक्स, बर्बाद हो गया पीएक्स, बर्बाद हो गया, पीवाई को मैंने बर्बाद कर दिया, दोनों को बर्बादी पर खड़ा कर दिया, और आबाद हो गया पीजेड, क्योंकि पीजेड आबाद है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए अग्रसर है, वो जा रहा है पाई बॉन्ड बनाने, उसको पता है कि मैं बॉन्ड बना सकता हूं। ये पुतिन साहब बिल्कुल दी रहेगी, बिल्कुल पुतिन साहब बिल्कुल दिया रहेगा, कंफर्म है। नीट को फोड़ देंगे बेटा, नीट को फोड़ देंगे, कंफर्म है। समझ रहे हो बेटा, सुन रहे हो, समझ रहा है बेटा, समझ रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटे, आया, सही आ रहा है। अब देखिए एक चीज बताता हूं तीनों में, देखिए, हाँ साहब बोलिए। ये देखो, इस जो ब्रैकेट बनाया ना, इस पे ध्यान दो, ये ब्रैकेट बनाया, इस पे ध्यान दो, बताइए, इस ब्रैकेट में समझो, इस ब्रैकेट में समझिए, है ना, सुनिए, समझ रहे हो बेटे, ये समझ रहा है, समझ रहा बेटे, आजा, ये बताइए, अब इन दोनों में बताइए, मुझे एक आंसर दीजिए जल्दी से, इन दोनों में अनकॉमन कौन है, जल्दी बोल, इन px और dxy में ऐसा कौन सा एक्सेस है जो अनकॉमन है, अनकॉमन एक्सेस, अनकॉमन एक्सेस, बोलिए, अनकॉमन एक्सेस, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हैं क्या, ये फोड़ देंगे, निपटा देंगे, फोड़ देंगे, रगड़ देंगे, पर खच्चे उड़ा देंगे, कंफर्म है, आंसर दे के आएंगे। बताइए इन दोनों में अनकॉमन, अनकॉमन बोलिए, अनकॉमन, एक्स और एक्स वाई में अनकॉमन क्या है, अनकॉमन, अनकॉमन क्या है मेरे बेटे, यस वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, अनकॉमन। अरे भाई एक्स और वाई में अनकॉमन क्या है, ये एक्स लिखा है, देख ले इधर, ये एक्स लिखा है, ये एक्स वाई लिखा है, दोनों में एक्स तो कॉमन है, वाई अनकॉमन है, और जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस है, जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस होगी। अगर वो है तो पाई बनेगा, वरना पाई नहीं बनेगा। बोलो साहब, शानदार, बहुत बड़ी। अगला वाला देखिए, एक और एग्जांपल जो आगे लिया था उसी में बता रहा हूं। हाँ बताओ बेटा, जो ब्रैकेट बनाया है इसमें अनकॉमन कौन है, बताइए, पी वाई, वाई और वाई जेड में अनकॉमन कौन है, वाई और वाई जेड में अनकॉमन कौन है, कौन है अनकॉमन, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो, बहुत बड़ी, शानदार, अनकॉमन, अनकॉमन वाई और वाई जेड में, जेड, यस, और जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस है, जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस है बेटे, जो अनकॉमन है जेड और जेड एक्स में जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस है, सही है बेटे, जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस होता है। क्लियर, आसान, सिंपल, सही है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसके आगे, आइए मैं लिख देता हूं, फॉर पी पाई डी पाई, फॉर पी पाई डी पाई नंबर 1, पी एक्स प्लस डी एक्स वाई, पी वाई प्लस डी एक्स वाई, पी जेड प्लस डी एक्स जेड, पी एक्स प्लस डी जेड एक्स, पी वाई प्लस डी वाई जेड, छह नंबर, पी जेड प्लस डी वाई जेड। देखिए पाई ये भी बनाएगा, 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 पाई ये भी बनाएगा। शर्त क्या रहेगी, शर्त रहेगी मॉलिक्यूलर एक्सेस की,
मॉलिक्यूलर एक्सेस बताइए क्या क्या हो सकता है, बोलिए, वन बाय वन बता दीजिए। मॉलिक्यूलर एक्सेस, इसके पाई बनाने, इन दोनों के पाई बनाने के लिए मॉलिक्यूलर एक्सेस, इन दोनों के पाई बनाने के लिए मॉलिक्यूलर एक्सेस क्या होने चाहिए जो अनकॉमन है? सही है, बोलिए क्या हो गया? जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस है। ये रहा आपके सामने, क्या दिक्कत है? जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस है। बोलिए क्या दिक्कत है, बोलो। बताइए। हाँ, कॉमन पर भाई देखिए, सिंपल तरीका है, बताइए। अगला देखिए, यहां बताइए मॉलिक्यूलर एक्सेस। मॉलिक्यूलर एक्सेस देखिए, अनकॉमन कौन सा है? वाई। मॉलिक्यूलर एक्सेस अनकॉमन एक्स, अनकॉमन एक्स, अनकॉमन जेड, अनकॉमन बोलिए जेड, अनकॉमन बोलिए वाई। ये मॉलिक्यूलर एक्सेस है, देखिए, बोलिए सर। सही है बात, बोलिए। जो अनकॉमन, भाई साहब अनकॉमन यहां पर वाई है, अनकॉमन यहां पर एक्स है, अनकॉमन यहां पर एक्स है, अनकॉमन यहां पर जेड है, अनकॉमन यहां पर जेड है, अनकॉमन यहां पर वाई है, और जो अनकॉमन है वही मॉलिक्यूलर एक्सेस है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो अनकॉमन वही मॉलिक्यूलर एक्सेस, और अगर वो मॉलिक्यूलर एक्सेस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर ये दोनों मिलकर पाई बनाएंगे, अदरवाइज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर अगर मैं दोबारा पूछ लूंगा तो रेप्टा तो नहीं मारोगे? बेटा रेप्टा वेप्टा नहीं मारते हैं अपन, यहां पर रेप्टा नहीं मारते हैं, यहां पर ये मान के चलिए रगड़ के खींच दे फेंक देते हैं, ठीक है? और दोबारा पूछिए, आपका हक है पूछने का, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आप सीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे है, आपका हक बनता है। अगर आपको नहीं आया आप दोबारा पूछ सकते हैं, यह आपका अधिकार है, तो रेप्टा नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, कुछ बात है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सही प्लेटफॉर्म का चुनाव किया आप लोगों ने, बट ये मत पूछना, कि 2+2 सर 4 होता है क्या? ये मत पूछना कि सर 3+2 5 होता है ना? समझ रहे हो बेटे, समझ रहा है, ये ध्यान रखना, ये ना मत पूछना बस। बिल्कुल घबराइए, आप एएस सर की क्लास में है, घबराइए, आप एएस सर की क्लास में है, पर डाउट जेन्युइन होना चाहिए, तो जेन्युइन डाउट बताऊंगा। बताइए, बोलिए, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए, अभी इसी वक्त बोलिए किसी को डाउट हो तो। भैया ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3P है, 3P है, 3D है, तीनों डी झुकाव वाले हैं, तो 3 और 3 मिलाकर 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 के अलावा कॉम्बिनेशन आपके पास एग्जाम में नहीं आएगा। बोलिए, सही है बेटे बात, क्लियर है? हाँ, अब ये डाउट मैंने बोला ना, डाउट जेन्युइन है तो मैं आंसर सबके देता हूं, पर डाउट अगर जेन्युइन नहीं है, फालतू डाउट है, तो फिर नहीं। भैया मेरी क्लास में सीधा समझिए, एएस सर की क्लास मतलब घबराइए, आप एएस सर की क्लास में हैं, क्योंकि मजाक नहीं है, नीट का पेपर देने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा, और नीट का एग्जाम कंसंट्रेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ देना पड़ेगा। तो भैया मेरी क्लास में घबराइए और आंसर धमाधम दीजिए और सिस्टम को हैंग कर दीजिए। आपके आंसर ऐसे आना चाहिए सिस्टम हैंग हो जाए। अब आइए, बोलिए भाई,
सही है। हां, अब वाई पर देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। मॉलिक्यूलर एक्सिस पर सिग्मा बनता है मेरे बच्चे, मॉलिक्यूलर एक्सिस पर सिग्मा बनेगा, तो वाई पर सिग्मा बना होगा, या वाई जिस प्लेन में होगा, या वाई एक्सिस जिस प्लेन में होगा उसमें सिग्मा बना होगा, और जिसमें सिग्मा बना होगा उसके ऊपर और नीचे, उसके ऊपर और नीचे इन दोनों ने मिलकर पाई बनाया होगा। मेरा कहने का मतलब ये सही है बेटे, बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने भाई, वाई मॉलिक्यूलर एक्सिस जिस प्लेन में होगी उसके ऊपर और नीचे इन दोनों ने मिलकर पाई बनाया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, सही है बेटे, तरीके से तमीज से समझ लीजिए, बहुत बड़ी। पुतिन साहब को नमस्कार। आइए अब देखिए आगे, अभी मैं सारी बातें आपको क्वेश्चन लेके बताऊंगा ना, क्वेश्चन में अपन करेंगे ना बात, तो मजा आएगा। अभी तो पी पाई डी पाई की बात करिए, थर्ड ओवरलैपिंग मेरे पास आती है इस दुनिया में, डी पाई आती है, डी पाई आती है। अब डी पाई ओवरलैपिंग, विवेक आप जब से डाउट पूछ रहे हैं तो आपका डाउट जो है मेरे को अभी सुटेबल नहीं लग रहा है, तो मैं अभी नहीं बता रहा। देखिए बहुत सीधा तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि आप जो डाउट पूछ रहे हैं उसका इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं अभी, क्योंकि मैं सिग्मा बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग ऑलरेडी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग इसके पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो अभी आपका जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसका रिलेशन यहां पर नहीं है, क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं अपन लोग, ठीक है। अब देखिए डी पाई भैया, देखिए तीन तरह की पाई बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग है, पी पाई डी पाई और डी पाई, ठीक है बात। अब आइए देखिए डी पाई की बात करें, तो डी पाई के अंदर क्या हुआ, यहां पर ये डी पाई, ये दो डी आ गए। अब मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये भी एक्स है और ये भी वाई है। डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, हमेशा सेम ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को अच्छे से, आलम भाई सुन लीजिए ढंग से, ठीक है। अंश बिल्कुल सही बोल रहा बेटा, बहुत बढ़िया अंश, ठीक। अब बताइए, गौतम नहीं बनेगा बेटा, गौतम ऋषि नहीं बनेगा, आ जाओ। तो ये dxy, ये dxy। अब ध्यान से सुनो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, क्या मतलब, एक छोटी सी चीज सुन लो आप। तो दोनों डी ऑर्बिटल सेम होने चाहिए तभी ओवरलैपिंग होती है, वरना ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं होती है, दोनों ऑर्बिटल सेम होने चाहिए, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती है। मतलब आप dxy ले लोगे, dyz ले लोगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक px ले लोगे, एक py ले लोगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। px py pz dxy dyz पर ही ओवरलैपिंग होती है। तो सेम ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब आइए, अब बेटा इन दोनों में मुझे पता है कि ये दो तरीके से चल सकता है, ये x को पकड़ के भी चल सकता है, ये y को पकड़ के भी चल सकता है। तो अभी ये y को पकड़ के चल रहा है और y को पकड़ के चल रहा है, इसका मतलब मैं बोलूं तो y को पकड़ के चल रहा है, मैं y को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चल रहा हूं, तो y इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। हम मान रहे हैं कि y मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो बेटा y पर सिग्मा बना होगा, या y जिस प्लेन में होगा उसमें सिग्मा बना होगा। फिर ये दोनों y को पकड़ के आए होंगे और उसके ऊपर और नीचे इन दोनों ने मिलकर पाई बॉन्ड बनाया होगा। बोलिए सही है बेटा बात। तो डिफरेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, सेम ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, चाहे एनर्जी गैप लेस हो चाहे एनर्जी गैप मोर हो, डजंट मैटर, सेम ऑर्बिटल के बीच में ही ओवरलैपिंग होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है बात। चलिए अब मेन एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस को मैंने सिग्मा बोल दिया है, यहां पर सिग्मा बन चुका है और इसी सिग्मा के ऊपर और नीचे मिलकर इन दोनों ने पाई बनाया होगा। इसका मतलब यह भी तो हो सकता है ना बेटा, यह भी तो हो सकता है कि हम क्या बोले, यह भी तो हो सकता है कि मैं इस बार मॉलिक्यूलर एक्सिस को बदल दूं मेरे बच्चे। अब मॉलिक्यूलर एक्सिस को बदल दूं तो एक काम करते हैं, इसको y कर देता हूं, इसको x कर देता हूं, फिर मॉलिक्यूलर एक्सिस को बदल देता हूं बेटे, इसको y कर देता हूं, इसको x कर देता हूं। अब इस बारी मैंने क्या किया, इस बारी मैंने x एक्सिस को मेन एक्सिस माना हुआ है, मॉलिक्यूलर एक्सिस माना हुआ है,
मेन एक्सिस बना हुआ है, उस मेन एक्सिस में क्या बन रहा है, सिग्मा, तो उसके ऊपर और नीचे मिलकर ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं आई? सही है बात? ठीक है बात? सेम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कभी भी नहीं हो सकती है। अब जैसे कलाम साहब ने पूछा कि सर आपने वाई लिया है, आप एक्स भी ले सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल एक्स ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरीके से चल सकता है, इजीली तरीके से चल सकता है। अगर वाई को पकड़ के चलेगा तो भी पाई बनेगा, अगर एक्स को पकड़ के चलेगा तो भी पाई बनेगा, तो दोनों ही केस में पाई बन सकता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर 1 देखिए, मैंने बोला dxy और dxy मिलकर पाई बनाते हैं, तो शर्त रहेगी, मॉलिक्यूलर एक्सेस की शर्त रहेगी। आइए, मॉलिक्यूलर एक्सेस की शर्त रहेगी क्या, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो। बेटा हॉरिजॉन्टल मान लो, वर्टिकल मान लो, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको वर्टिकल मान लोगे तो इसको नीचे ले आइए, तब भी पाई बनेगा। पाई ऐसे भी बन सकता है, पाई ऐसे भी बन सकता है, पाई ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, आपकी मर्जी है, पाई तो पाई ही रहेगा। सही है बेटे? थैंक यू उत्कर्ष, धन्यवाद। बिल्कुल। आप बताइए दूसरा, बताओ बेटा दूसरा, सेकंड बोलो। अगर मैंने dYz और dYz लिया है तो पाई बना है, तो मॉलिक्यूलर एक्सेस या तो y होगा या फिर z होगा। सही है ना बेटा? अगर मान लीजिए मैंने बोला dzx लिया है, मिलकर पाई बनाएंगे, तो मॉलिक्यूलर एक्सेस या तो z होगा या फिर x होगा। बोलो बेटा, बोलिए। सही है बेटा बात? वेरी गुड। अब देखिए, अगर ये दोनों पाई बनाना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर एक्सेस x और y होनी चाहिए। अगर ये दोनों पाई बनाना चाहते हैं तो y और z में से एक होनी चाहिए। अगर ये दोनों पाई बनाना चाहते हैं तो z और x में से होना चाहिए। सही है बात? ठीक है। अब ये बात आती है कि ये वाले ही पाई क्यों बना रहे हैं? ये वाले ही पाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नॉन एक्सियल की इंक्लाइन नेचर ज्यादा होती है। क्वेश्चन अभी बताऊंगा, अभी पूछूंगा क्वेश्चन, अभी पूछूंगा, पहले थ्योरी समझ लो आप अच्छे से। क्वेश्चन अभी पूछूंगा, थ्योरी समझ लो। सही है बेटे बात? ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि भाई ये ओवरलैपिंग के लिए मॉलिक्यूलर एक्सेस क्या क्या होनी चाहिए। सॉरी, थोड़ा गला बैठ रहा है आज। ठीक है बेटे? अब देखिए, समझ आ गई बात? अब अगली बात, एक और चीज बता देता हूं, फिर एक बार और देखना, फिर क्वेश्चन पूछता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, है ना? क्वेश्चन करने का मतलब देखते हैं कहां पर क्या क्या बन सकता है, क्योंकि आपको कन्फर्म है कि भाई सब कुछ मिक्सअप आएगा तो कैसे आंसर देना है, किस तरीके से आंसर देना है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करें। देखिए, हाँ जी सर। अब अगला जो ओवरलैपिंग मेरे पास आता है वो होता है डेल्टा बॉन्ड। क्या आता है बेटा? डेल्टा बॉन्ड। समझो, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है यहां पर, मैं बता देता हूं। देखिए, डेल्टा बॉन्ड इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनो। अब यहां पर ये डी ऑर्बिटल, सुनो मेरी बात, सुनते रहना, समझते रहना। देखिए, ये एक्स है, ये वाई। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेम ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग नहीं होती है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यस, सही है बात? पहले अनकॉमन था, मॉलिक्यूलर एक्सेस पहले अनकॉमन था, और डीपाई में मॉलिक्यूलर एक्सेस कॉमन वाले हो गए। तो क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग अलग अलग तरह की है, इसलिए चीजें भी अलग अलग तरह की है। सही है बेटे बात? आइए, अब डेल्टा बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनना, अगर सामने
आमने सामने की लॉब ओवरलैप होती है, ध्यान से सुनना, समझ लो, अगर अगर आमने सामने की लॉब ओवरलैप होती है, आमने सामने की लॉब ओवरलैप होती है तो बेटा पाई बनता है। क्या बनता है? पाई बनता है। सही है। अगर आमने सामने की लॉब ओवरलैप होती है तो बेटा पाई बनता है, पर अगर चारों लॉब्स ओवरलैप्ड होती है तो डेल्टा बनता है। सही है बेटे बात? अगर आमने सामने की लॉब्स ओवरलैप्ड होती है तो पाई बनता है, अगर चारों लॉब ओवरलैप्ड होती है तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आमने सामने की लॉब ओवरलैप हुई तो पाई बना, चारों लॉब्स ओवरलैप्ड हुई तो डेल्टा बना। दैट मीन्स, मुझे बताइए, एस ऑर्बिटल में लॉब होती नहीं है तो एस ऑर्बिटल डेल्टा बनाता नहीं है। पी ऑर्बिटल में 2 ही लॉब होती है, डम्बल्ड होता है, वो भी डेल्टा नहीं बनाएगा। सिर्फ डी ऑर्बिटल ही डेल्टा बनाते हैं। अब डी ऑर्बिटल मुझे बताइए कौन सा डी ऑर्बिटल है जो डेल्टा नहीं बनाता? तो हम यहां पर नोट लगा के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे बेटा, सो मच इंपॉर्टेंट लगाएंगे, वेरी 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 सो मच, वेरी 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 सो मच इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भैया dz स्क्वायर डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, dz स्क्वायर डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा 2 लॉब्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए ना कि भैया डेल्टा बनाने के लिए 4 लॉब होनी चाहिए, डेल्टा बनाने के लिए 4 लॉब होनी चाहिए, डेल्टा बनाने के लिए 4 लॉब होनी चाहिए। और 4 लॉब, dz स्क्वायर के पास 2 ही लॉब होती है, 2 की कमी है, इसलिए dz स्क्वायर डेल्टा नहीं बनाता। बाकी चारों डी ऑर्बिटल डेल्टा बना सकते। सही है बात? क्लियर है? वेरी 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 सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई आपसे पूछे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऑर्बिटल है जो डेल्टा नहीं बनाता, तो आंसर देना है dz स्क्वायर। dz स्क्वायर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाए तो बोलना है dz स्क्वायर डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, dz स्क्वायर डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा 2 लॉब्स। एक्स्ट्रा 2 लॉब्स, 2 लॉब की कमी है, इसलिए dz स्क्वायर कभी भी डेल्टा नहीं बनाता, पर बाकी चारों बना सकते हैं। आइए बात करें तो देखिए, अगर dxy और dxy मिलकर डेल्टा बनाएंगे, अगर dyz और dyz मिलकर डेल्टा बनाएंगे, अगर dzx और dzx मिलकर डेल्टा बनाएंगे, अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर जो भी है, अगर डेल्टा ये चारों बनाएंगे तो उसके लिए मॉलिक्यूलर एक्सेस का शर्त लगेगा, शर्त लगेगी, कंडीशन लगेगी, शर्त लगेगा। बताइए, अगर x और y मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो ये दोनों पाई बनाएंगे, तो जो z बचा है वहां डेल्टा बनेगा, जो x बचा है वहां डेल्टा बनेगा, जो y बचा है वहां डेल्टा बनेगा, और x और y मतलब जो z बचा है वहां डेल्टा बनेगा। बोलिए, जो सबसे पास में लॉब होती है आमने सामने की, वही ओवरलैप होती है। और जब चारों लॉब सिलेंड्रिकल फॉर्म में ओवरलैप हो जाए, स्फेरिकल फॉर्म में ओवरलैप हो जाए, कहने का मतलब ये हो गया कि भैया ये पूरा लॉब ओवरलैप हो जाए, पूरा स्फेरिकल फॉर्म में ओवरलैप हो जाए, चारों लॉब ओवरलैप हो जाए, दैट मीन्स यहां पर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। एंड डेल्टा बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एकमात्र क्वेश्चन यहां से आने वाला है, एकमात्र क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। क्या क्वेश्चन बनने वाला है कि ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो डेल्टा नहीं बनाता, ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल है जो डेल्टा नहीं बनाता? आपको बोलना है dz स्क्वायर। रीजन पूछे तो बोलना है कि 2 लॉब की कमी है, और 2 लॉब की कमी होने की वजह से डेल्टा नहीं बना सकता। ठीक है बेटे बात? ओके, ठीक है। देखिए, बात सीधी और साफ है भैया, क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए 2026 के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया
तो आपको आंसर देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते पांचों ऑप्शन वहां पर बना के आएगा, ओएमआर शीट में चौथे के बाद पांचों ऑप्शन बनाएगा कि भैया पांचों ऑप्शन मेरा ये है कि ये तो सिलेबस में ही नहीं था, आपने कैसे दे दिया। और अकेला ही जा रहा है केस करने, पैदल यात्रा कर रहा है, पैदल यात्रा करूंगा, केस करूंगा कि आपने कैसे दे दिया। बट इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते, जो बता रहा हूं वो पढ़ के जाओ। क्या पता भैया क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है ना, हम ही बनाएंगे, सिर्फ सबसे तो नहीं बनेगा, हम ही बनाएंगे ना, सबसे तो नहीं बनेगा। और इतनी इतनी छोटी सी बात को क्या दिक्कत है, डेल्टा बनाने के लिए 4 लॉब होनी चाहिए, डीजेड स्क्वायर में 2 लॉब की कमी है, डीजेड स्क्वायर इसलिए डेल्टा नहीं बनाता। क्या इस बात के लिए क्वेश्चन छोड़ के आएंगे? नहीं। इनऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन छोड़ना मतलब इज्जत खराब करना है हमारी, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और यही बोल के सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, 2025 में निपट गए ना, 2025 के पेपर में खेल खत्म हो गया। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बोल रहे थे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, क्या हो गया? आ गया ना। और आ गया तो फिर क्या मना करके आओगे कि आंसर नहीं देंगे? भैया आंसर देना पड़ेगा, मजबूरी है बेटा, समझो, क्वेश्चन आ गया, अपन को करना पड़ेगा। आइए, हां जी साहब, देखिए, अगर मॉलिक्यूलर एक्सेस इन दोनों में एक्स या वाई हुआ, एक्स या वाई हुआ तो पाई बन गया। अगर मॉलिक्यूलर एक्सेस एक्स और वाई हुआ तो पाई बन गया, पर बचा क्या? जेड, तो फिर डेल्टा बनेगा। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपल तरीका है, बताइए, अगर मॉलिक्यूलर एक्सेस वाई या जेड हुआ तो पाई बनेगा, और अगर वाई या जेड कुछ भी नहीं हुआ, एक्स हुआ तो डेल्टा बनेगा। जेड और एक्स हुआ तो बेटा पाई बनाएंगे, और जेड और एक्स नहीं हुआ तो फिर डेल्टा बनेगा। बोलो भैया, सही है। तुम्हारे नीट के पेपर में तुम्हारे सिलेक्शन के साथ साथ हमारी इज्जत भी साथ में जुड़ी हुई है, समझे बात? तुम्हारे सिलेक्शन पे हमारी इज्जत भी साथ में जुड़ी हुई है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सबको फोड़ के आना है, फूट के मत आना, फोड़ के आना। अब देखिए, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं उसमें कैसे क्वेश्चन करना है, आइए पहले एक बार और बता देता हूं। पुरानी स्लाइडों पे चलते हैं थोड़ा सा, और पुरानी स्लाइडों पे देखते हैं, समझो। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले देखिए, पी पाई डी पाई। भाई पी पाई डी पाई के लिए जो अनकॉमन है वो मॉलिक्यूलर एक्सेस है। अगर वो मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो पाई बनेगा, वरना पाई नहीं बनेगा। समझ लो बात, बहुत सिंपल सी बात है, ढंग से देख लो। पिछली बार 2025 में हो सकता है आप फूट गए हो, पर 2026 के एग्जाम को फोड़ के आना है। डरना मत, घबराना मत, डरना मत, घबराना मत। आइए, अनकॉमन, पी और डी के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो अनकॉमन देखना है। डी और डी के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो कॉमन देखना है। डी और डी के बीच में हुई तो बेटा कॉमन देखेंगे, कॉमन 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 कॉमन। यहां पर लिखेंगे अनकॉमन। ये देखिए, सही है बेटे। कॉमन देखने के बाद, कॉमन देख लिया पाई के लिए, तो जो अनकॉमन जो अब बचा ही नहीं है, बचा ही जेड है, वो डेल्टा के लिए देखा जाएगा। देखिए एक्स और वाई हुए, कॉमन हुए तो पाई बनेगा, जो बचा हुआ जेड है उस पर डेल्टा बनेगा। बोलिए, ठीक है बेटे, क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन करना, पहले मैं समझाऊंगा, देन उसके बाद आप बोलेंगे। देखिए, अब आइए, कुछ बातें लिख रहा हूं, आइए बात करते। देखिए, कुछ कॉम्बिनेशन लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। S प्लस एस सबको मिक्स कर रहा हूं, और मिक्स करके आंसर देंगे तो मजा आएगा, बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा। अगर आपको ये आंसर देना आ गया, इसका मतलब मान के चलिए कि मजे हैं, मान के चलिए मजे हैं। मान के चलिए मजा आ जाएगा।
पी एक्स प्लस पी एक्स, पी वाई प्लस पी वाई, पी जेड प्लस पी जेड, पी जेड प्लस पी जेड, पी एक्स प्लस पी वाई, पी वाई प्लस पी जेड। हाँ भैया 10 नंबर, पी एक्स प्लस डी एक्स वाई 11, पी वाई प्लस डी वाई जेड 12, पी जेड प्लस डी जेड एक्स 13, पी जेड प्लस डी एक्स वाई 14, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई 15, डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड 16, डी जेड एक्स प्लस डी जेड एक्स 17, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये देख लीजिए कॉम्बिनेशन कितने सारे हैं। इनमें से बनाएगा अगर कोई बनाया तो क्वेश्चन 100% गारंटी बोल रहा हूं, 100% गारंटीड क्वेश्चन यही बनेगा इनमें से, वरना नहीं बनेगा। अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आया ओवरलैपिंग को लेकर तो इन्हीं में से कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, या फिर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब देखिए मैंने आपको एग्जाम में दिया, एग्जामिनर हूं भैया, मैं एग्जामिनर हूं, और एग्जामिनर ने आपको दिया है कि भैया मॉलिक्यूलर एक्सिस आपको यहां पर अभी एक्स अज्यूम करना है। अज्यूम किया है कि एक्स इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। एक्स अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस है, मैं एक्स को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चलता हूं, तो आपको आंसर देना है कि क्या क्या कहां पर क्या क्या बनेगा। अब मेरी बात सुनना, पहले मैं बता रहा हूं, आप मत करो, तुम्हें नहीं कर, ना 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 ना, समझ रहे हो? समझ बेटे, समझ रहा बेटे, नहीं करना, आपको नहीं करना। यहां से आएगा क्वेश्चन, कोई से भी कॉम्बिनेशन 4 उठा के बोल देगा, आपसे बोलेगा एक्स को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हुए 4 कॉम्बिनेशन देगा, एक्स को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हुए बताइए किसमें सिग्मा बनेगा, या किसमें पाई बनेगा, या किसमें जीरो ओवरलैपिंग होगी, ये क्वेश्चन बनेगा। अब आंसर मत देना भैया, आंसर मत दे रहे, कोई भी आंसर नहीं देगा, ध्यान रखना बेटा, आंसर नहीं देना। मैं सुन लो पहले मेरी बात, आंसर देना उसके बाद आओ। चलिए, अगर एक्स मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो एस और एस मिलकर सिग्मा बनाएंगे, कंफर्म है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो हमेशा मॉलिक्यूलर एक्सिस पर रहेगा, मॉलिक्यूलर एक्सिस पर रहेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहीं से आएगा वीपीटी से क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं आएगा। अब बताइए, एस प्लस पी एक्स, एस कहां पर पड़ा है? एक्स पर। ये भी कौन है? एक्स, मतलब सिग्मा। एस कहां पर पड़ा है? एक्स पर। ये कौन है? वाई, मतलब 0। एस कहां पर पड़ा है? एक्स पर। ये जेड है, मतलब 0। बोलो भैया, पिछली बार ये बात की थी मैंने, इंक्लूड कराऊं यहां पर? सही है बेटे, 1 बाय 1 देख लो। मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स है, एस और एस सिग्मा। ये एस एक्स पे पड़ा हुआ है, ये पी एक्स वाला है। अरे यार, हाथ लगाते ही यहां पर तो मीटर जाता है। हाँ भैया, ये देखिए, बहुत सेंसिटिव है भाई, बहुत सेंसिटिव है। खट हाथ लगाया, खट खत्म। एक्स पर पड़ा हुआ है, हेरे बेटे, ये एक्स पर पड़ा हुआ है, ये भी एक्स है सिग्मा। ये एस ऑर्बिटल जो है ये एस पर पड़ा हुआ है, ये वाई पर है 0। ये एक्स पर पड़ा हुआ है, ये जेड पर है 0। बोलिए, सही है बेटे बात? क्लियर? ठीक। अब आइए यहां पर देखिए, अब क्योंकि P डायरेक्शनल होता है तो X वाला जो है वो तो सिग्मा बनाएगा, और बाकी जो बचे हैं Y वाले, Z वाले, उसके परपेंडिकुलर पाई बनाएंगे। सही आ रहा है? समझो आप, मैं मॉलिक्यूलर एक्सिस बदलूंगा, फिर आंसर देना, फिर आंसर दीजिए, जल्दीबाजी नहीं। हां जी, दोनों ने पाई बना लिया। डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती।
सेम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, सेम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, सेम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बना है क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्सेस मैंने एक्स दिया है, तो एक्स वाले सिग्मा बनाएंगे, बाकी परपेंडिकुलर जो दोनों है वो पाई बनाएंगे। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब आइए इसको कैसे करना है समझो। देखो इधर ध्यान से, अगर पी और डी की बात चल रही है तो ध्यान से देखो, यहां पर अनकॉमन, अनकॉमन कौन है बेटा? अनकॉमन है वाई। अनकॉमन क्या है? वाई। और वाई मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अनकॉमन वाई, वाई क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मतलब 0। समझो 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 समझो, इन दोनों में अनकॉमन वाई, अनकॉमन वाई, अनकॉमन वाई, पर वाई क्वेश्चन में गया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है, मतलब 0। अगले में बोलिए अनकॉमन, बोलिए अगले में अनकॉमन, Z दिया है पर Z क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब 0। अनकॉमन इस वाले में X दिया है मेरे बच्चे, X यहां पर, हां X दिया है, X अनकॉमन है, X दिया है, मतलब मैं पाई बोलूंगा। बोलिए, मैं फिर बोल रहा हूं, टाइप करने में मत बैठे रहो, टाइप मत करो, सिर्फ देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। टाइप वाइप, ये जो टाइपिंग है, ये हाथ चलाना बंद करो मेरे बेटे, हाथ को चलाना बंद करो, हाथ को बंद कर दे। मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ यहां पर मैं जो बोल रहा हूं वो समझ। सिग्मा के लिए 3 ओवरलैपिंग होती है, SS, SP और PP। उसके अलावा सिग्मा कहीं पर भी नहीं बन रहा है अभी। सिग्मा के लिए 3 ओवरलैपिंग है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। सिग्मा के लिए 3 ओवरलैपिंग बताई थी मैंने, SS, SP, PP। उसके अलावा P और D के बीच में सिग्मा नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, D और D के बीच में सिग्मा नहीं बनेगा, P और D के बीच में सिग्मा नहीं बनेगा, या तो पाई बनेगा या फिर 0 होगा। समझ गए बात? भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर टिके रहो, चिपके रहो। हाइब्रिडेशन आएगा बात की बात है यार, एमओटी आएगा बात की बात है यार। ये समझ में आना चाहिए पहले इंडिविजुअल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फिनोमिना। ये कलाम साहब ढंग से देख लो पहले, टाइपिंग तो बाद में कर लेना बेटा, या टाइपिंग ही करता रह जाएगा। हाँ जी, एक्सियल ओवरलैपिंग में समझो, पीछे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं और इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, दिमाग में बिठा लो। SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग, ये 3 में सिग्मा बनता है मेरे बेटे। ये तीनों या तो सिग्मा बनाएंगे, ये तीनों ओवरलैपिंग सिग्मा के लिए होती है। उसके बाद P पाई P पाई, P पाई D पाई और D पाई D पाई, इन तीनों में या तो पाई बनेगा या फिर बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो ये सिग्मा नहीं बना रहे, P और D पाई वाले हैं। सही है बेटे बात? एक बच्चे का मैसेज आया है, सर मैं पहले कड़वे बैच में पढ़ती थी, मैं पहले कड़वे बैच में पढ़ती थी। भाई कड़वा बैच मुझे नहीं पता क्या होता है, कौन सा कड़वा है, खट्टा है कि कड़वा है मुझे नहीं पता। तो मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां पर पढ़ाने से ज्यादा शायरी, बेटा शायरी शायरी वायरी होती थी बेटा, देख के मुझे नहीं पता बेटा क्या है, क्या होता था मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा क्या था। पर आप अगर यहां पर आए हो, आप जिस भी बैच में पढ़ते थे, मुझे नहीं पता कड़वा बैच था कि खट्टा बैच था, ये मुझे नहीं पता। पर जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आया है, ये मान के चलिए इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला हर एक बच्चा अगर कॉन्सेंट्रेट होकर डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करता है, तो यकीन मानिए कि आप नीट 2026 का पेपर फोड़ सकते हैं, रगड़ के आ सकते हैं, उसको रपटा दे सकते हैं और अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। ये हम वादा करते हैं। यहां पर शायरी नहीं होगी, कन्फर्म है, मेरे मुंह से शायरी नहीं होगी, कन्फर्म। आइए, ठीक है, देखिए। हाँ जी साहब, तो बेटे यहां पर सिग्मा बनता है इन तीनों ओवरलैपिंग में, यहां पर इन तीनों ओवरलैपिंग में पाई बनता है। आ जाओ, आप देखिए, अब आओ फिर से यहां पहुंचो। और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे आगे जुड़े हैं।
ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहां पर ऑनलाइन हम लोगों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना बेटा, है ना, ध्यान देखो, आओ। हाँ बेटा, क्या बोला मैंने? अनकॉमन एक्सेस वाई है, अनकॉमन एक्सेस वाई है, अनकॉमन एक्सेस वाई है। और वाई मैंने दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया हुआ नहीं है। वाई नहीं दिया ना, मतलब बेटा जीरो। और पी और डी मिलकर जो है ना वो पाई बनाते हैं या फिर जीरो, सिग्मा तो बनता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बात की बात है, हटाओ उसको आप। ठीक है, अब आइए, अगर यहां पर अनकॉमन की बात करें तो अनकॉमन जेड है। अनकॉमन क्या है? जेड। पर जेड बेटा दिया हुआ नहीं है, और जेड दिया हुआ नहीं है मतलब जीरो। अब इससे देखिए अनकॉमन क्या है मेरे बच्चे, मेरे बट्टे, अनकॉमन क्या है? अनकॉमन एक्स है, और एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब पाई बनेगा, पाई बनेगा, पाई बनेगा। सही है बेटे? ठीक है, पाई बनेगा। अब बताओ, अब अगला देखिए, देखो मेरी बात समझो, वन बाय वन, है ना बेटा। पीजेड दिया है और एक्स वाई दिया है। अब देखिए प्लेन एक्स वाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में है, जेड ओवरलैप करने आ रहा है, भैया हो ही नहीं सकती, जीरो। प्लेन एक्स वाई, जेड आ रहा है, कैसे होगी? जेड एक्सेस अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में, ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। बोलो बेटा, सही है बेटे? बात क्लियर है भैया? देख, कमेंट इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि अगर कोई बच्चा हमारी तारीफ कर रहा है तो भैया हमारी तारीफ सुनने का हक तो सबको है, और तारीफ सुनने का हक मुझे भी है। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चा तारीफ कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है कि हम कमेंट ना पढ़े? क्या दिक्कत है? तुम्हारे डाउट वाले कमेंट तो हम पढ़े तो तुम्हें अच्छा लगता है, और कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमारी तारीफ कर रहा है और वो कमेंट हम ना पढ़े, ये क्या बात हुई भाई? है ना? आजा, चलिए भैया बताइए, बोलिए, बताइए। अब देखो मैं वन बाय वन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखिए ये डी और डी मिलकर या तो पाई बनाएंगे या फिर जीरो होगा, है ना? या तो पाई बनाएंगे या फिर जीरो होगा, या तो पाई बनाएंगे या फिर जीरो होगा। देखिए अब ये दोनों मिलकर पाई कब बनाएंगे? जब मॉलिक्यूलर एक्सेस या तो एक्स दिया हो या फिर वाई दिया हो मेरे बच्चे। अब इन दोनों में से कुछ भी दिया हो, एक्स दिया है तो ये मैंने पाई बना दिया, कॉमन वाले। सही है बेटे? धन्यवाद, धन्यवाद पीयूष कुमार, बहुत बढ़िया बेटे, धन्यवाद। अब देखिए अगला देखते हैं। अब देखो ये y होगा, मॉलिक्यूलर एक्सेस y होगा या मॉलिक्यूलर एक्सेस z होगा। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो पाई बनेगा, पर इन दोनों में से कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर बेटा ये दोनों मिलकर डेल्टा बनाएंगे। ऋषुराज, लास्ट ईयर अल्फा में पढ़ा था, आपसे पढ़ने के लिए पूरा बैच प्रोटेस्ट कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था बेटा, मुझे पता था, पर मैं किसी कारण की वजह से वहां पर पढ़ाने अल्फा में कोरल पार्क में नहीं आया, किसी कारण से पढ़ाने नहीं आ पाया, कुछ काम था बेटा, है ना, इसलिए। आइए, समझ में आया? अब देखिए, अब इन दोनों के पाई बनाने के लिए या तो जेड होना चाहिए या एक्स होना चाहिए। अब ये एक्स वाला क्वेश्चन में गिवन है, मतलब पाई बनेगा मेरे बच्चे। सही है? अब बताइए इन दोनों में, देखो फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंट ऑर्बिटल में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, जीरो ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग होने का मतलब हो गया कि ओवरलैपिंग का एरिया इतना कम हो गया, ओवरलैपिंग का एरिया इतना कम हो गया कि हम उसको ओवरलैपिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पर बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन जो कॉमन एरिया है, इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट है वो बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है तो ओवरलैपिंग होने के बावजूद भी हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसलिए जीरो ओवरलैपिंग बोला जाता है। बोलिए, अब ये मैंने बताया है ना, अब मैं एक एक्सेस से और बताऊंगा अभी, है ना, एक एक्सेस से और बताऊंगा।
ठीक है, हाँ डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना है ना, इसको बोले जीरो ओवरलैपिंग। अब चार बातें हो गई यहां पर, चार बातें, कौन सी चार बातें? सिग्मा, चार बातें, सिग्मा पाई डेल्टा जीरो, सिग्मा पाई डेल्टा जीरो, ठीक है, सिग्मा पाई डेल्टा जीरो, तनवीर भाई थैंक यू, ठीक है, सिग्मा पाई डेल्टा जीरो, चार बातें हो गई। अब आइए, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इनको हटा रहा हूं, हटा इसलिए रहा हूं कि भाई यार मुझे कुछ और पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो मॉलिक्यूलर एक्सेस हटाते हैं, क्योंकि चेंज करेंगे ना बेटा मॉलिक्यूलर एक्सेस, और फिर मैं ये सिग्मा पाई ये हटा देता हूं, क्योंकि घर पे आप ट्राई करोगे, आप जब पूरा वीबीटी बताए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हो ना, वीबीटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि आप घर पे एक्सेस को बदलो और जो कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाए हैं उनसे रिवाइज करो। अगर वो आपका कॉम्बिनेशन सही आ गया तो आपकी थ्योरी क्लियर है, और कॉम्बिनेशन सही नहीं आया तो थ्योरी क्लियर नहीं है। ठीक है बेटे बात, आइए करें शुरू। चलिए देखिए, अब मैंने आपको क्या किया, मैंने y को मॉलिक्यूलर एक्सेस मान लिया। अब फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई, मैं समझाना पड़ेगा, पहले समझाना है, समझाना है, उसके बाद आप करोगे, बिना समझाए करोगे तो यार मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा बेटा, मजा क्या नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा बेटा, मजा, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैं यहां पर थोड़ा सा इसको सही कर रहा हूं, pz प्लस ये xy, ये yz और ये dzx, ये मान लीजिए, करें बेटा, करें शुरू। फिर से बता रहा हूं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कॉपी में आंसर लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, मैं तो यहां समझा रहा हूं, क्योंकि सब बच्चों को समझाने में थोड़ा अंतर होता है, देखिए सबका है ना, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, तो इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन बात है। आइए चलिए देखिए, आप यहां पर देखिए मॉलिक्यूलर एक्सेस y है, हाँ जी y है, तो बेटे जी बोलो 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 सिग्मा। अब आपने अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाओ, अपना आंसर लिखो मैच करो, अपना आंसर लिखो मैच करो, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, जिसको नहीं आया वो समझते जाओ, क्योंकि अभी जेड एक्सेस बाकी है, और जेड एक्सेस में पूरा खेल आपको खेलना है, खेल आपका है, हमारा खेल तो पहले हो चुका, पेपर हम पहले दे चुके हैं, हमको पेपर नहीं देना है, 2026 में खेल आपका है, समय भी आपका है, माहौल भी आपका है, ईयर भी आपका है, और कॉलेज भी आपका है, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहले में सिग्मा बना, अब देखो ये y पर पड़ा है मेरे बेटे, ये x पर है तो जीरो, ये y पर पड़ा है मेरे बेटे, ये y पर ही है, ये y पर पड़ा है, ये y पर ही है, तो फिर सिग्मा, ये y पर पड़ा है और ये z है तो जीरो, सिग्मा जीरो, सिग्मा जीरो, सही है बेटे बात, क्लियर है, आ जाओ। अब देखिए px ओके, अच्छा y मॉलिक्यूलर एक्सेस तो y पर सिग्मा बना लिया, अब दोनों परपेंडिकुलर जो बचे हैं वो पाई बनाएंगे, सही है, y मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो y पर सिग्मा बन गया, जो दोनों परपेंडिकुलर है वो पाई बना रहे हैं, क्योंकि p डायरेक्शनल है और वो पाई बना सकता है, बोलिए सही है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आइए, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, बोलिए। अब जैसे यहां पर आए सतर्क हो जाए, जैसे यहां पर आए सतर्क हो जाए, अनकॉमन कौन है, y, अनकॉमन कौन है, y, और y दिया हुआ है मतलब पाई, बोलिए, अनकॉमन y, और y मैंने क्वेश्चन में गिवन है मतलब पाई, अनकॉमन z, अनकॉमन z, पर z दिया हुआ नहीं है मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं है z, y गिवन है, z गिवन नहीं है, जीरो, अनकॉमन x, x वहां पर गिवन क्वेश्चन में नहीं है मतलब जीरो। आप बताइए डिफरेंट, z एक्सिस xy प्लेन हमेशा जीरो, z एक्सिस xy प्लेन ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब देखिए इन दोनों के पाई बनाने के लिए या तो x या y दिया हुआ है मतलब पाई, y दिया हुआ है मतलब पाई, y यहां पर नहीं है मतलब डेल्टा, डिफरेंट ऑर्बिटल में जीरो, बोलो भैया, बोलिए,
विराट कोहली, बहुत बढ़िया बेटा, कोहली, कोहली ने छक्का मार दिया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बात करता है। इंडिविजुअल बात करता है, अभी मॉलिक्यूल बना नहीं है, मॉलिक्यूल बाद में बनेगा, वो बनाना बाकी है। अब एक काम करिए, कॉपी पे लिखिए इन सबको, इन सबको कॉपी पे लिखिए, इन सबको कॉपी पे लिखिए, इन सबको कॉपी पे लिखने के बाद अब मेरे को यहां पर चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सेस, आपको दे रहा हूं, ये मॉलिक्यूलर एक्सेस जो दे रहा हूं इसको देखिए। तो ये मॉलिक्यूलर एक्सेस मैंने आपको दिया, हटा रहा हूं, आंसर हटा रहा हूं, आंसर हटा रहा हूं, आंसर हटा रहा हूं, हटा ले आंसर, आंसर हटा ले, आंसर हटा लिए। चलो अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, यहां से हटा दिया बेटे, आंसर, आंसर, आंसर गायब, आंसर गायब हो गया बेटा, आंसर गायब हो गया। ठीक है, और मॉलिक्यूलर एक्सेस मैंने यहां पर आपको दिया है, अज्यूम करने के लिए बोला है जेड को। चलिए शुरू हो जाइए, अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, आंसर करिए, मैं आंसर लिखूंगा, अपना मैच करिए, फिर देखते हैं क्या हुआ। जब तक मैच को सही कर लेता हूं, जब तक मैच को सही कर लेता हूं, जब तक मैच को सही कर देता हूं, ठीक है। पी एक्स प्लस डी एक्स वाई, पी एक्स प्लस डी वाई जेड, पी एक्स प्लस डी जेड एक्स। तब तक मैंने इसको सही कर लिया, अब आंसर दीजिए। जेड मॉलिक्यूलर एक्सेस है, सही है। सुरेंद्र चौधरी, चौधरी जी शांति से बैठो, कुर्सी पे बैठो, पानी वानी पियो, आराम से मौज मस्ती करके आओ। तब तक बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उनको आंसर देने दो, ठीक है। चौधरी साहब, ठीक है, सरपंच गिरी यहां ना करें, अभी बच्चों को आंसर देने दीजिए। उसके बाद आपका सही है, बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चों का भी सही हो, तो हमको सबको देखना है, किसी एक को नहीं। किसी एक के सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा हमारा भैया, पूरी जनता का सिलेक्शन होना चाहिए, पूरी जनता पढ़ने वाली सिलेक्शन वाली होनी चाहिए, पूरी जनता सिलेक्शन चाहिए, एक के सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा। करिए, यस क्वेश्चन आना शुरू हो गया। अच्छा आप टाइप मत करो, आंसर टाइप मत करो बेटा, टाइपिंग पे ध्यान मत दो, आप अपनी कॉपी में इनका आंसर लिखो, जब मैं आंसर लिखूंगा अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। और मैं कुछ सेकंड्स के अंदर इनका आंसर लिख रहा हूं, जब तक आप लिखिए मैं आता हूं अभी। हाँ भाई, तो बेटे यहां पर आंसर आ रहा है, मेरे को पता है। बेटा मैंने बोला है हमेशा, डिफरेंट ऑर्बिटल में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग होगी सेम ऑर्बिटल, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। प्लेन ही बदल गया बेटा, एक्स वाई जेड प्लेन ही डिफरेंट है। नहीं हिंदी।
हाँ कर रहे हैं बेटा, दे रहे हैं आंसर, दे रहे हैं, रुको, दे रहे आंसर। चलिए हाँ जी साहब शुरू करें। आंसर लिखता हूं, अपना अपना आंसर चेक करिएगा, ठीक है। आ जाइए देखते हैं फिर किस किस का सही होता है, बताइएगा किस किस का सही है। देखिए अगर मॉलिक्यूलर एक्सेस को जेड माना है तो यहां पर बेटा सिग्मा बनेगा, यहां पर बोले तो जीरो है बेटा, यहां पर जीरो है, यहां पर सिग्मा है, सिग्मा जीरो जीरो सिग्मा, ठीक है। ठीक, इसके बाद जेड को मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो यहां पर सिग्मा बनेगा, बाकी दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस जो है वो पाई बनाएगी। डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, नहीं होती, बात खत्म। डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, नहीं होती, बात खत्म, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। इसके बाद देखिए अनकॉमन जो है यहां पर बोले तो अनकॉमन वाई है, पर वाई मेरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है मतलब जीरो। अनकॉमन यहां पर जेड है, जेड क्वेश्चन में गिवन है मतलब पाई। अनकॉमन यहां पर एक्स है, एक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है मतलब जीरो। जेड और एक्स वाई के बीच में ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी। एक्स वाई वाई एक्स वाई, जेड गिवन है, एक्स वाई मतलब डेल्टा। जेड आ रहा है, दोनों में जेड है, दोनों में जेड है मतलब पाई, दोनों में जेड है, दोनों में जेड है मतलब पाई। डिफरेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती। बोलिए किस किस का सही है? किस किस का सही है? ऋतिक भाई ऑफलाइन क्लास की बात अलग होती है बेटा, ऑनलाइन क्लास की बात अलग होती है। टेलीग्राम पर आप जो लेक्चर देख रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास का है। ऑफलाइन क्लास में डायरेक्टली चीजों को बता के आगे चला करते हैं, और जहां हम पढ़ाते हैं ना बेटा वो बैचेस होते हैं जिसमें ऑलरेडी बच्चे को सब लगभग लगभग पता है। यहां पर हर तरह का बच्चा होता है तो थोड़ा सा धीरे चलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, समझा कर। हाँ भाई बहुत बढ़िया सबका सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। एक गलत हुआ कोई बात नहीं रोशनी बेटा, सही करो उसको, है ना, कोई बात नहीं, एक गलत हुआ कोई बात नहीं, बाकी तो सही है। 9 नंबर भैया, डिफरेंट ऑर्बिटल में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती, डिफरेंट ऑर्बिटल में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती, डिफरेंट ऑर्बिटल में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। दो डिफरेंट ऑर्बिटल है, टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। सारे सही है, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है तो मजा आ रहा है, सही आ रहा है तो मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। भाई साहब सलीम साहब का सही है, बहुत बढ़िया, सलीम साहब बिल्कुल सही, ओके वेरी गुड, शाबाश। अब घर पे जितना भी थ्योरी हमने पढ़ाया है ना इससे पहले, उसको रिवाइज करने का एकमात्र तरीका है कि इन कॉम्बिनेशन को लिखो, कॉम्बिनेशन लिख के एक्सेस को चेंज करो, एक्सेस को चेंज करके आंसर दो, अपना आंसर मैच करिए, और आंसर मैच करने के बाद आपका वीबीटी ओवरलैपिंग का प्रोसेस बिल्कुल तैयार है। सही आ रहा है तो मजा आ रहा है, ठीक है बेटा। होमवर्क होमवर्क क्या होमवर्क यार, 20 क्वेश्चन है अपने। अभी आपके जो जो मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल मैंने मंगवाया था, अभी ये मॉड्यूल मैंने मंगवाया। इस मॉड्यूल में अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना, ऑक्टेट रूल और ये सब, इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो। अब 20 क्वेश्चन का क्या करोगे यार, अभी थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ने दीजिए, हाइब्रिडेशन आने दीजिए, वीएससीपीआर आने दीजिए, फिर 50-100 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, तब ग्रिप बनेगा, तब मजा आएगा। 20 क्वेश्चन को करके करेगा ही क्या अभी, अभी तो चैप्टर छोटा सा शुरू हुआ है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। आइए अब देखिए, अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं, ओवरलैपिंग की बात हो गई हमारी भाई साहब, ओवरलैपिंग की बात हो गई तो फिर आगे बात करते, तो आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए मेरे पास बात आती है यहां पर, बहुत सीधी और साफ और बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। देखिए मैं बोल सकता हूं यहां पर दिस इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ध्यान से सुनो।
अब ओवरलैपिंग तो पढ़ लिया, पर कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी है, कौन सी ओवरलैपिंग कमजोर है, यह भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। सही है बेटे बात? साइज ऑफ ऑर्बिटल, जितना साइज ऑफ ऑर्बिटल छोटा होगा, जितना साइज ऑफ ऑर्बिटल छोटा होगा, जितना ऑर्बिटल के साइज छोटा होगा, वो उतना पास पास होंगे, पास पास होंगे तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा और बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। सही है बेटे बात? क्लियर है? अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में चल रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। अब ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ना, ये मैं 3 तरीके से चेक करूंगा। देखिए, ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 3 तरीके से चेक करूंगा मैं, ठीक है? अब कैसे, कौन कौन से तरीके से चेक करना है वो देख लीजिए, है ना, ध्यान देना। सबसे पहला तरीका होगा मेरे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को चेक करने का। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन का वैल्यू जितना छोटा, ओवरलैपिंग एक्सटेंट उतना ही ज्यादा होगा। एन का वैल्यू जितना छोटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, डायरेक्शनल नेचर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होने के लिए डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होना चाहिए। एंड द फाइनल कंक्लूजन इज सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग एंड द पाई बॉन्ड इज वीक। सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग एंड द पाई बॉन्ड इज वीक। डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है? एंड फाइनली सिग्मा स्ट्रॉन्ग, पाई वीक। सिग्मा किसी से भी बने, सिग्मा किसी भी तरीके से बने स्ट्रॉन्ग ही होगा, पाई किसी भी तरीके से बने वीक ही होगा। सही है बेटे? आइए बात करें। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। चलो बेटे देख लीजिएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं। तो नंबर 1 मैं बोलूं, यहां पर मैंने बोला 1s 1s, 2s 2s, यहां पर बोला 3s 3s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक किया, ये हो गया, काम खत्म। सेकंड देखिए, सही है बेटे? सिग्मा तो हमेशा स्ट्रांग होगा, बिल्कुल सही बात है। पाई हमेशा वीक होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? अब आइए, उसके बाद ये दोनों चीजें चेक कर लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले चेक कर लो, फिर डायरेक्शनल नेचर चेक कर लो। मान लीजिए मैंने बोला यहां पर 2s 2s, 2s 2p, 2p 2p। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई, तो हम चेक करेंगे डायरेक्शनल। डायरेक्शनल p वाला ज्यादा है, तो p डायरेक्शनल ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। बोलिए। यस, बिल्कुल सही है सत्यम। डायरेक्शनल का मतलब px py pz तीनों डायरेक्शन में है। px है, x एक्सिस पर है, डायरेक्शन है। py है, y एक्सिस पर है, डायरेक्शन है। z है, z एक्सिस पर है, डायरेक्शन है। s ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी एक्सिस पे जा सकता है, तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग कम मानते हैं, पर शर्त है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है? थर्ड बताइए, थर्ड देखिए बेटा, थर्ड आ जाओ। थर्ड में मान लीजिए मैंने बोला है 2s 1s, 2p 1s, है ना बेटा? अब देखिए 1s 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 तो दोनों में कॉमन, कॉमन में कंपैरिजन नहीं, तो 2p में और 2s में कंपैरिजन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, डायरेक्शनल नेचर। बोलिए, सही बात? जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगी ना, तो उतना
ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी बढ़ता है। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट उतना ही ज्यादा होता है जितना कि डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होती है, पर शर्त है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम होना चाहिए। 2p1s, यस, वेरी गुड। प्रायोरिटी तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन डायरेक्शनल नेचर, और सिग्मा स्ट्रॉन्ग पाई वी की तो आप जानते ही हैं। हाँ बेटा, 2p पाई 2p पाई, आंसर दीजिए। 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3p पाई, 3p पाई 3p पाई। चलिए इनको चेक करते। हाँ बेटे बताओ, यस बोलिए। सबसे पहले चेक करेंगे, सब में पाई बन रहा है, सब में पाई बन रहा है, बात खत्म हो गई है ना। अब आइए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका सबसे छोटा है तो पाई स्ट्रॉन्ग, सही है, बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज है बेटा, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा तो सबसे कमजोर, सही है। ध्यान से देख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी है, 2 सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा। 3 वाला सबसे बड़ा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे कम। अब इन दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई, 3 3 2 2 सेम हो गई। भाई 2p तो कॉमन है, तो इनको तो चेक ही मत करो। अब 3p को और 3d को चेक करो, क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम। अब डायरेक्शनल नेचर है तो d की डायरेक्शनल नेचर p से ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है, d की डायरेक्शनल नेचर p से ज्यादा है, इंक्लाइन नेचर ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है, तो ओवरलैपिंग का क्राइटेरिया बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी, काम हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गई बात? किसी को दिक्कत है तो पूछिए, बहुत आसान चीज है। देखिए सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, पाई वीक है, ये तो अपने आप में अलग हो गया, और ये दोनों प्रायोरिटी लेवल पर है, ये दोनों प्रायोरिटी है। और ये इंडिविजुअल है। सिग्मा किसी से भी बने स्ट्रॉन्ग बनेगा, पाई किसी से भी बने वीक बनेगा। और ये जो दोनों 1 और 2 पॉइंट लिखा है ये प्रायोरिटी है। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लो, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इज सेम देन वी कैन चेक डायरेक्शनल नेचर। बोलिए, सही है बेटे? ठीक है, 4th वाला आप करो, अंकित गौतम आप चेक करिए जो मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर? चलिए तो ये वाला एक बार पढ़िएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लो, छोटा है, ओवरलैपिंग ज्यादा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम तो डायरेक्शनल नेचर ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा। इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम तो डायरेक्शनल नेचर ज्यादा, तो ओवरलैपिंग ज्यादा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, स्मॉल एन लार्ज एन, स्मॉल एन सबसे ज्यादा, लार्ज एन सबसे कम। यहां पर एन का वैल्यू सेम, और क्योंकि एन का वैल्यू सेम तो डायरेक्शनल नेचर में डी इज मोर डायरेक्शनल देन पी, इस वजह से ओवरलैपिंग बढ़ गया। बोलिए, चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है काफी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नेक्स्ट टर्न पे आगे बात करते हैं। इसको पढ़ के आइएगा, रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।